जय हिंद, जय महामना। दोस्तों, हम सभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं। हम सभी जानते हैं कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने दान से कराई थी। दान लेकर कराया था उन्होंने। पर कभी आपने इस बात पे विचार किया है क्या कि ये दान उन्हें क्यों मिला होगा? किस विश्वास पे लोगों ने उन्हें दान दिया होगा? उदाहरण के लिए, यदि आप कोई विद्यालय बनवाना चाहते हैं और लोगों के पास दान मांगने के लिए जाते हैं, वो लोग भी विद्यालय बनवाने के लिए दान देना चाहते हैं, लेकिन वो आपको किस विश्वास पे दान देंगे? किस क्रेडिबिलिटी पे आपको वो दान मिलेगा? कहीं आपने उनके पैसों का दुरुपयोग किया तो उन्हें पहले यह विश्वास तो होना चाहिए कि आप उनके पैसों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। उसी तरह से जब महामना ने भारत के हर कोने से दान इकट्ठा किया होगा तो लोगों ने किस विश्वास पे उन्हें वह दान दिया होगा? कभी आपने इस पे विचार किया है? शायद नहीं किया होगा, मुझे उम्मीद है। आप में से बहुत लोग, जिन्हें मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था आपने कि हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र तो हैं, परंतु हम अपने संस्थापक के बारे में बहुत नहीं जानते। खैर, मैं बताता हूं आपको। महामना ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाने की औपचारिक घोषणा 1905-1906 के दरमियान की, लेकिन इससे पहले वे एक बहुत बड़े व्यक्तित्व बन चुके थे। महामना ने अपनी पहली नौकरी शिक्षक के रूप में शुरू की। उसके बाद वो एक संपादक बने, और संपादक ऐसे कि बहुत ही नाम हुआ उनका, भारत के हर कोने में उनकी पत्रिकाएं जाने लगी। उसके बाद महामना एक बहुत ही बड़े वकील हुए। उत्तर प्रदेश के उस समय के टॉप के 4 वकीलों में महामना का नाम आता था। उसके बाद महामना उस समय कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हुए। महामना 1901 में इलाहाबाद म्यूनिसिपैलिटी के वाइस चेयरमैन हुए। 1903 में महामना को उत्तर प्रदेश काउंसिल का सदस्य मनोनीत किया गया। तो महामना विश्वविद्यालय बनाने से पहले ऐसे व्यक्ति बन चुके थे जिन्हें भारत के हर कोने में लोग जानते थे। कुछ कहानियां तो ऐसी हैं कि जब महामना दान के लिए जाते थे तो लोगों को पता था कि महामना की वाक्पटुता ऐसी है कि उनके सामने उनको मना करना संभव नहीं है, तो लोग उनसे मिलने से इनकार कर देते थे। ऐसा ही कुछ गुजरात में हुआ, ऐसा ही कुछ हैदराबाद के निजाम के साथ हुआ, ये आपको शायद पता हो। तो इस तरह का व्यक्तित्व था महामना का, और इन कारणों से लोगों ने उन्हें दान दिया और यह विश्वविद्यालय जिसमें आप पढ़ रहे हैं उसकी स्थापना की गई। खैर, आज महामना की पहली नौकरी जो थी उसकी चर्चा करेंगे। महामना की पहली नौकरी एक शिक्षक की नौकरी थी। महामना ने 1884 में बीए की परीक्षा पास की और फिर उन्होंने एमए में एडमिशन लिया। पर घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उन्हें अपना नामांकन रद्द कराना पड़ा, और 3 महीने बाद ही उन्होंने अपना नामांकन रद्द करा लिया। इसके बाद महामना धर्म प्रचारक बनना चाहते थे। वे अपने पिता और दादा की तरह, जैसे कि उनके पिताजी और उनके दादाजी कथावाचक थे, वो उनकी तरह कथावाचक बनना चाहते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। तो उस समय जिस विद्यालय में महामना ने बचपन में पढ़ाई की थी, उस विद्यालय में संस्कृत के शिक्षक की पोस्ट खाली थी। वहां के हेडमास्टर ने महामना से कहा कि वो इस पोस्ट के लिए योग्य व्यक्ति हैं और उसके लिए अर्जी दे दें, पर महामना को तो धर्म प्रचारक बनना था, तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। यह बात किसी तरह उनके भाई को पता चल गई और उन्होंने माताजी को यह बात बता दी। तो अगले दिन जब महामना पूजा पाठ से निवृत्त होकर बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो माताजी उनके समक्ष आ गईं। और माताजी ने भी महामना से कहा कि वे इस पोस्ट के लिए अर्जी दे दें, पर फिर से महामना को तो धर्म प्रचारक बनना था, तो महामना ने मना कर दी। इसके उपरांत महामना ने माताजी को देखा तो उनकी आंखें डबडबाई हुई थी। अपनी मां के आंखों में आंसू देखना एक मातृभक्त पुत्र के लिए असहनीय था। यह देख महामना ने अपनी माताजी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और उन्हें नौकरी करने का वचन दे दिया। और इस तरह से भारत के इस वीर सपूत ने अपनी मां के लिए नौकरी करने का प्रण लिया और संस्कृत के शिक्षक हुए। उनका पहला वेतन 35 रुपए प्रति माह हुआ, और 2 से 3 महीने बाद यह वेतन 40 रुपए प्रति माह हो गया, और इस तरह से महामना एक शिक्षक हुए। लेकिन 2 साल बाद उन्हें शिक्षक के पद से इस्तीफा देना पड़ा और वे संपादक हुए। ये कथा मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा।
बाकी धन्यवाद, जय हिंद।